तुला राशि के जातक, सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन मकर राशि में 1 महीने की अवधि है। शायद ये वीडियो कुछ बाद अपलोड हो, परंतु आपके काम की जरूर हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए जो शनि महाराज हैं वे महायोग कारक हैं, योग कारक ही नहीं महायोग कारक हैं। और ऐसे में सूर्य महाराज का उन्हीं की राशि में परिवर्तन करना आपके लिए कैसा रहने वाला है, यानी मकर राशि में। मकर संक्रांति के बाद ही ये लगभग सूर्य 1 महीने की अवधि तक मकर राशि में संचरण करते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, यही हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले। परंतु पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, रहा नहीं जा रहा, कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बेहद बढ़िया है। और इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि सूर्य का ये गोचर किस प्रकार से आपको लाभ दिला सकता है। देखिए, अगर बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के जातक अपने शौकीन मिजाज के उससे भी जाने जाते हैं। अपने जीवन के अंदर हर एक सुख सुविधा को प्राप्त करना चाहते हैं। इन पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा अवश्य रहती है। अगर ये थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना जो भी इनके मन में होता है वो प्राप्त करते ही करते हैं। अब सूर्य महाराज ये आपके राशि के स्वामी शुक्र महाराज के नैसर्गिक के मित्र भी हैं। और सूर्य की स्थिति मकर राशि में अगर कहें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। उसका कारण है, मकर राशि जो है, जब भी सूर्य मकर राशि में आते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य का उत्तरायण होना आप ही के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उस समय अवधि में आप मौसम के अंदर भी एक अच्छा परिवर्तन देखते हैं। उस समय अवधि में आप एक ऊर्जा महसूस करते हैं। वह जो समय होता है जब सूर्य मकर राशि में संचरण करते हैं तो पूजा पाठ के कार्य बढ़ने लग जाते हैं। और एक बहुत ही सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत में और आपके भीष्म पर्व में, महाभारत में, जब भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागा था तो प्राण त्यागने के लिए उन्होंने कई महीनों की अवधि का इंतजार किया था। किस लिए किया था? उन्होंने इंतजार किया था कि जब सूर्य मकर राशि में आएंगे तब मैं प्राण त्यागूंगा। तो सूर्य मकर राशि में आए तब जाकर के उन्होंने अपना प्राणों को त्यागा। तो इसीलिए सूर्य का मकर राशि में जाना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि जब भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा जो हमारे पितामह हैं सबके पूरे संसार के, उन्होंने अपने प्राण को उस अवधि में त्यागा, तो सूर्य किसी भी स्थिति में मकर राशि में बुरा फल तो नहीं करते। दूसरा, सूर्य जब मकर राशि में आएंगे तो अब शनि महाराज मालव्य योग का निर्माण कर रहे होंगे और सूर्य की स्थिति जब होगी वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है, इसलिए यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ बन जाती है। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, जो कि है तुला राशि। तुला राशि के लिए ही क्यों अच्छा बन रहा है, तुला राशि वालों के लिए क्यों अच्छा देखा जा सकता है सूर्य महाराज की स्थिति को। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको अवधि बताऊंगा, ये फिर बताना भूल जाते हैं। ये 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी 2024 तक सूर्य महाराज मकर राशि में रहेंगे। यानी कि अगर आप ये वीडियो 14 जनवरी से लेकर के और 20 जनवरी के मध्य भी देखते हैं तब भी आपके लिए काम हो सकती है। तो ये 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी 2024 तक रहेंगे मकर राशि के अंदर। यानी अब ये आपके आ चुके हैं चौथे घर के अंदर, चतुर्थ भाव में। सबसे बड़ी बात यह है कि तुला राशि वालों के लिए सूर्य आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, 11वें घर के मालिक हैं। 11वां घर कुंडली का या राशि का एक ऐसा घर होता है जिसका मालिक, उसको लाभेश के नाम से जाना जाता है। और लाभेश की स्थिति के लिए तरसते हैं कुंडली के और भाव। यानी कि एक भाव ऐसा है, ये एक तरह से 12 मित्रों में से एक मित्र ऐसा है जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ही जहाँ भी जाता है सबको पैसा देता है। इसी तरह से कुंडली के 11 भाव हैं। अब किसी की स्थिति खराब है, किसी के पास बेचारे के पास पैसा नहीं है, किसी की स्थिति कैसी है, तो ये जो 11 मित्र हैं, जो 12वां जो मित्र है जिसको हम लाभेश बोलते हैं, अगर इन किसी भी मित्र, ये तरसते हैं 11 मित्र इनके कि ये हमारे घर में आए और ये हमको धन दे, या हमें आएगा तो कुछ ना कुछ तो अवश्य देगा। तो ठीक इसी की स्थिति मानी जाती है जन्म कुंडली के अंदर। ये मैं आपको अपने अनुसार बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। ये लाभेश हैं, ये लाभेश आ रहे हैं आपके चौथे घर के अंदर, तो निश्चित तौर पर ये चौथे धन को लाभ से भर देंगे। चौथा घर होता किसका है वैसे? चौथा घर होता है प्रॉपर्टी का, सुख का, आपके निजी सुख संपत्ति का, आपका माता का, भवन भूमि का, चल अचल संपत्ति का। तो यहाँ जब इस भाव में स्थिति बनती है सूर्य महाराज की, तो ये प्रॉपर्टी में लाभ कराना। अब किसी का ज़्यादा इनकम सोर्स है तो वह तो प्रॉपर्टी ही खरीद सकता है, परंतु किसी की कम इनकम सोर्स होगी। ऐसे भी लोग हैं तुला राशि वाले जिनके पास कम इनकम सोर्स है तो वे तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो उनको कम स्तर पर लाभ करा सकता है। जैसे उनको वाहन दिलवा देना, या छोटे छोटे उपकरण का लाभ दिलवा देना, या सुख सुविधाओं में जो भी आप डेली लाइफ में काम करते हो और आपको किसी भी सुविधा की ज़रूरत है जिससे आप अपने काम को और अच्छा कर सकते हो, तो घर के अंदर किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आ जाना, ये तमाम तरह के लाभ जो है सूर्य की स्थिति दिलवा सकती है। तो सबसे अच्छा तो ये है
कि जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं या जो लोग टीचर हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ विशेष लाभ हो सकता है, उसके भी प्रबल योग बन जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको आपके बड़ों से, आपके मित्रवत संबंधों से, आपने जो भी इधर उधर अपने संबंध बनाए, उन संबंधों के प्रभाव से आपको लाभ के योग प्रबल हो जाते हैं, उससे आपकी इनकम सोर्स बढ़ने के योग बन जाते हैं। दूसरा, लाभ स्थान का स्वामी अगर चतुर्थ घर के अंदर आए, प्रॉपर्टी के सुख के घर के अंदर आए, तो एक से ज्यादा व्यक्ति का काम शुरू हो सकता है। ये इस समय अवधि के अंदर आप किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, इच्छा 11वां घर है इच्छा का, चौथा घर है प्रॉपर्टी का, इच्छा का मालिक प्रॉपर्टी में आ रहा है। अब अगर जिस व्यक्ति का अपना घर बनाने की बहुत इच्छा है, अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को बनाने की बहुत इच्छा है, तो ऐसा देखा जा सकता है कि वो उसके लिए कुछ प्रयास कर दे और वह उसकी जो कामना है वह सिद्ध हो जाए, उसके योग को का बहुत ज़्यादा निर्माण हो जाता है। सूर्य की स्थिति बहुत अनुकूल दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सूर्य की दृष्टि की। देखिए, सूर्य जब चतुर्थ भाव पर है, लावेश है, तो लावेश चौथे घर पर आकर के आपके देख रहा है दशम भाव को, कार्य भाव को, करियर के भाव को। अब बात आती है जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी, तो सूर्य की दृष्टि के कारण से जो लोग बेरोजगार हैं, अपनी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, नई नौकरी में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छे योग बन जाते हैं। वही जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छे योग बन जाते हैं। दशम भाव पर सूर्य है, तो देखिए करियर में अगर आप अधिकारी वर्ग के लोगों से जो है प्रेशर को फेस कर रहे हो, चिंताओं को फेस कर रहे हो, आपको काम में दबाव महसूस हो रहा है, आप काम को एंजॉयमेंट के साथ में नहीं कर पा रहे हो, आपका जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो आपको अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इन सभी चीज़ों को आपके अनुकूल कर देता है। आपको कहीं ना कहीं उनके साथ में हैबिट बन जाती है कि किस प्रकार से उनसे काम लेना है। देखिए, हर तरह का व्यक्ति होता है जीवन में, आपके अनुसार ही व्यक्ति हो ऐसा बहुत ही रेयरली पॉसिबल होता है। तो हर स्थान पर व्यक्ति को अपने एनवायरनमेंट के अनुसार ढलने का प्रयास करना पड़ता है, परंतु जो तुला राशि के जातक हैं हालांकि ये एनवायरनमेंट के अनुसार बहुत जल्दी ढल जाते हैं, कहीं कहीं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। तो अगर आपके एनवायरनमेंट में इक्का दुक्का कोई अधिकारी ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है या आपको ओवरलोड दे रहा है या आपसे वो अपने मन की भिड़ंत निकालना चाह रहा है, वो आपको प्रेशराइज कर रहा है, कोई ना कोई ज़रूर हो सकता है, ये सभी की बात नहीं हो रही परंतु ऐसा देखा जा सकता है इस अवधि में, तो उनसे आप कुछ ना कुछ किसी अधिकारी से शिकायत करके या बड़े अधिकारी से बात करके वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हो। या आपके काम में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप खुल के उसको नहीं कह पा रहे हो, जिस कारण से आप एक अपना आपको दबा हुआ महसूस कर रहे हो, तो ये समय है अब आप अपनी आवाज़ को उठाओ, अपनी जो परेशानी है उसको बताओ सामने वाले को, तभी आपकी जो समस्या उसका निदान निकलेगा। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति यहाँ पर सूर्य आपके करियर के लिए, करियर की अपॉर्चुनिटी के लिए, जो लोग MNCs कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, अच्छी जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टरेट या डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छे योग बन जाते हैं। सरकारी क्षेत्र में तो सूर्य है ही बहुत उत्तम। तुला राशि के जातक, अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई भी आपका करियर से संबंधित कुछ अच्छा कोई भी आप प्रयास कर रहे हो, तो उसके लिए शुभ योगों का निर्माण हो जाता है, आप कर सकते हो, उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी अगर बात करें उपाय के तौर पर इस समय अवधि को और अच्छा बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि सूर्य अनुकूल हैं, तो आप रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हो। जल में आप अपने इत्र मिला करके शुक्रवार के दिन 1 बूंद इत्र मिला लीजिए, गंगा जल में या थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए, उससे आप स्नान करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आपके लिए एक सजेस्ट मैं करूँगा कि जितने भी मेरे तुला राशि के फॉलोवर हैं, जो भी व्यूअर हैं, जो हमारे वीडियोज़ देखते हैं, वो आप लोग जो है, जैसे आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज हैं, तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके गले में जरूर होना चाहिए। जो मेरे व्यूअर हैं, केवल उनके लिए, जो मेरे यूट्यूब पे व्यूअर हैं, अगर वो असली 6 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको 50% डिस्काउंट पर, जो हमारा जेन्युइन प्राइस होता है उस पर 50% डिस्काउंट पर, या आप किसी भी साइट पर जाकर देखें 50% डिस्काउंट पर आपको ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष हम प्रोवाइड करा देंगे। ये सुविधा केवल हमारे फॉलोवर के लिए रहेगी, हमारे सब्सक्राइबर के लिए रहेगी। तो चलिए मित्रों, मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर जो पहली बार आए हों वो सब्सक्राइब कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।